आज की जो बैठक हुई है हमारी, जिसमें जो कि जिला प्रशासन ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया था, और ये पहली मीटिंग हुई हमारी ऑफिशियली, जिसमें बीसीसीआई की टीम के लोग आए थे, किंग्स 11 की टीम के मुख्य लोग थे और जो एचपीसीए की टीम के लोग थे। तो आज का जो मुख्य तौर पे था कि जी 3 मैचेस हमारे धर्मशाला में हो रहे हैं आईपीएल को लेकर के, जो कि 11 तारीख को, 14 तारीख को और 17 तारीख को। बैठक में जो मुख्य बातें तो यही थी कि जो आयोजन के लेके जो तैयारियां हैं उसकी स्थितियों पे चर्चा की गई। साथ ही साथ जो किंग्स 11 के जो पहलू थे उन्होंने अपने पहलू रखे, साथ साथ बीसीसीआई की जो वेन्यू टीम थी वो भी इसका पार्ट थी। तो ले दे के पूरी जो हमारी तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में 2 तारीख से जो ये टीम्स होंगी हमारी ऑन ग्राउंड टीम उतर जाएंगी, जो भी वेन्यू टीम्स हैं हमारे, क्योंकि जो लास्ट गेम है वो 28 को मोहाली में जब ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा न्यू चंडीगढ़ में, उसके बाद सारी जो हमारी तैयारियों जो चल रही हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं। प्रशासन में क्या क्या पार्किंग वगैरह को लेकर, क्योंकि आजकल जो है चुनाव भी है उसमें, और खासकर 144 का किस तरह से पालन होगा? देखिए, जो भी बाहर की लॉ एंड ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट रहता है, और उन्होंने पूरी तैयारी के लिए इसी मीटिंग को रखा गया था। और सभी जो स्टेक होल्डर थे सबके साथ मिल करके कि जो भी आचार संहिता भी लगी है तो हम उसको भी फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका जो भी लॉ एंड ऑर्डर के जो लेके जो हमारे से जो गवर्नमेंट ने हमें बताया है हम उसको फॉलो करेंगे। और हमने वो अपनी बाकी जो ग्राउंड टीम्स हैं वहाँ तक भी ये जो मैसेज है वो स्प्रेड करने का बात की है। मनु जी, 17 तारीख को मैच भी है और 17 तारीख को धर्मशाला में नगर निगम का मतदान भी होना है। इसको लेकर भी बैठक में कोई डिस्कशन हुई है, और हुई है तो आपके द्वारा क्या सुझाव या बात की? देखिए, जो हमारा 17 का मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आरसीबी और किंग्स 11 का मैच है, और साथ ही साथ जो चुनाव है वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, और वो उसी दिन होना है, तो उसी को लेकर चर्चा हुई है। तो प्रशासन भी अपने स्तर पे तैयारी कर रहा है, कुछ निर्देश वो भी हमें जारी करेंगे किस तरह को 17 के मैच को हम जहाँ एक तरफ अच्छे से चुनावों को भी कराया जाए, तो ये भी बात उन्होंने डीसी महोदय ने चर्चा भी की और निर्देश भी दिए हैं। तो आने वाले मुझे लगता है कि 2-3 दिन में रिव्यू करेंगे कि किस तरह से इसको अच्छे से, जहाँ प्रशासन अच्छे से वो तो तैयारी कर ही रहा है, हमारी तरफ से जो प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश होंगे हम उनको पालन भी करेंगे, और उसी तरह से हम दोनों तरफ का सक्सेस करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पार्ट है वो क्रिकेट को लेके है, तो वो हमारी जिम्मेवारी है, बाकी तो जिस तरह के निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे। एचपीसीए द्वारा इससे पहले अगर बात की जाए तो ई टिकटिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्या इस बार भी वही प्रक्रिया रहेगी या फिर? देखिए, जो ई टिकटिंग का है वो जो टिकटिंग वाला पार्ट है वो सारा का सारा किंग्स 11 का है। हमारा तो एक फैसिलिटेशन का जहाँ रोल है हम वहाँ रोल अपना कर ही रहे हैं। तो इस बार भी जल्दी वो अभी पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, ये किंग्स 11 नहीं बताएगा कि कब कैसे वो करेंगे। मनोज जी, 17 तारीख को आपने कहा चुनाव भी महत्वपूर्ण है और मैच भी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा एक एनओसी जारी की जाती है किसी भी बड़े कार्यक्रम को करवाने के लिए, जब आचार संहिता लगी होती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे वो एनओसी को लेके? देखिए, इसके हम तो क्या बोल सकते हैं, तो चुनाव का आयोग का जो डिसीजन है, हम जो भी उन से निर्देश होंगे हम तो जो एज पर रूल होंगे हम तो उनको फॉलो करेंगे, और प्रयास करेंगे कि उनको जो भी उनकी तरफ से आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। साथ ही बड़े मैच होते हैं, और खासकर धर्मशाला में जब भी मैच होता है तो बड़े शहरों से, बड़े बड़े राज्यों से, यहाँ पर देश विदेश से लोग भी यहाँ आते हैं। और इस बार जो है पार्किंग की समस्या के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, जो आपका सेक्रेट हार्ट का जो सर्किट हाउस वाला रोड है वो भी बंद पड़ा हुआ है, तो किस तरह से पार्किंग को मैनेज करेंगे आप? देखिए, उसी की वर्कआउट भी हुआ है, और भी 1-2 महत्वपूर्ण बैठक और भी होनी है आने वाले टाइम में 1-2 दिनों के अंदर, और ग्राउंड के जो रियलिटीज़ के ऊपर ही हम पूरा प्रयास है कि हम उसके ऊपर काम करेंगे। मनु जी, जब भी धर्मशाला में मैच होता है तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बड़ा बूस्टर लगता है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? एचपीसी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कहने को हम तो क्या कहेंगे, एचपीसी तो हमेशा प्रयास करती है कि क्रिकेट के माध्यम से पूरी दुनिया में एक धर्मशाला का नाम भी और हिमाचल का भी नाम है, वो तो हमारी भी गर्व की बात है और सभी आयोजकों के लिए भी। और नो डाउट कि जो हमारा क्रिकेट का जो बोलते कि एक्सपीरियंस होगा, वो हमारा जो पूरा ध्यान है वो क्रिकेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए है।
और जो क्रिकेट एक्सपीरियंस को बढ़ाना देने का ही हमारा प्रयास है। और आने वाले टाइम में जो ये टाइम है, मई का टाइम होगा, और जो ये जो मैचेस हैं हमारे 11, 14 और 17 को, इससे नो डाउट इससे वो दिन और उससे आने से 2-4 दिन पहले तो पर्यटन हमें तो पूरा भरोसा है कि वो पीक टाइम होगा समर सीज़न का भी और टूरिज़्म सीज़न का भी, और अच्छे से शुरुआत होगी हमारे इस स्टेट के लिए भी।